वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा नमस्कार, मैं उत्तराखंड की जय साहित्य कुटुंब से जय हिंदवाल गीत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आज हमने मंच के कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों को बुलाया है जो हास्य में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं उनकी कुछ मज़ेदार कविताएं, उनका हास्य। तो आइए एक शानदार हास्य की महफिल में आप सभी का स्वागत है एक दोहे के साथ। ऐसी वाणी बोली जामे जग बोराए, अपना लो सीधा करो, प्राण में दुनिया जाए जियारा, प्राण में दुनिया जाए। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे बीकानेर से बाबूलाल संगाणिया जी को, जो हास्य कवि हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो स्वागत है आदरणीय आपका हमारे। मैं बाबूलाल संगाणी बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, मुझे एक युवा कवि ने पूछा कि कविता लेखन कैसे किया जाता है। मुझे एक युवा कवि ने पूछा कि कविता लेखन कैसे किया जाता है। मैंने कहा, जब कोई कवि अपनी पत्नी से पीटा जाता है, दुख दर्द गम चिंता लेकर कलम उसकी चल पड़ती है, दबा लेता है वो भावनाओं को, तब हास्य कविता जन्म लेती है, तब हास्य कविता जन्म लेती है। दोस्तों, आइए मैं जोड़ता हूँ एक कविता से। जब हम स्कूल जाते थे, तब हमारी टीचर, हमारे अध्यापक हमें कहते थे कि आप गाय पे लेख लिखो, स्कूल पे लेख लिखो, पोस्टमैन पे लेख लिखो। वैसे ही मैंने कविता के रूप में पति पे लेख लिखा है। पति कितना शानदार शब्द है, लेकिन उस पति की परिभाषा जो है मैंने कविता के रूप में उतारने का प्रयास किया है। आपका ध्यान दूंगा कि पति मात्र चुटकी भर मांग में खरीदा गया प्राणी है। पति मात्र चुटकी भर मांग में खरीदा गया प्राणी है, जिसके जीवन की अधूरी कहानी है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, जब तक है बैलगाड़ी में तब तक इसका मूल्य है। ये अक्षरग्रस्त में पाए जाते हैं, शादी की गलती एक बार और जीवन भर सताए जाते हैं। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता, नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता। रिश्तों का बोझ बेचारा अकेले ही ढोता, रिश्तों का बोझ बेचारा अकेले ही ढोता। ये दूसरों के हाथों चलाए जाने वाला रोबोट है, ये दूसरों के हाथों चलाए जाने वाला रोबोट है। जो मन का होता भोला हृदय में न रखता खोट है, जो मन का होता भोला न हृदय में रखता खोट है। ये सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है, ये सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है। और हाथ की सफाई ऐसे जेब से गायब नोट है, हाथ की सफाई ऐसे जेब से गायब नोट है। हजारों में बोलने वाले घरों में शांत पाए जाते हैं, हजारों में बोलने वाले घरों में शांत पाए जाते हैं। सीने में दफन होती है मुरादें, तब श्रेष्ठ पति कहलाए जाते हैं। सीने में दफन होती है मुरादें, तब श्रेष्ठ पति कहलाए जाते हैं। महिला दिवस हो या रक्षाबंधन फ्री सफर करवाते हैं, महिला दिवस हो या रक्षाबंधन फ्री सफर करवाते हैं। है ऐसा कोई डे जिसे पुरुष डे के रूप में मना। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे विनोद कुमार गुप्ता भावुक जी को, जो उरई जिला लाजौन उत्तर प्रदेश से हैं। ये आप भारतीय स्टेट बैंक से सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं और अब हास्य में अपनी कलम चला रहे हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं उनकी खूबसूरत सी हास्य कविताएं। स्वागत है भावुक जी का जोरदार तालियों के साथ।
आज की गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार गुप्ता भावुक लखनऊ से आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। और कोरोना काल में इस समय जो स्थिति है सब रुका रुका सा लग रहा है, तो वहीं से मैं अपनी 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि अब तो मोटी खाल समय की लगती है, अब तो मोटी खाल समय की लगती है, हमको तो हड़ताल समय की लगती है, रोक दिया है प्रगति पंथ गतिबाधित की, बदली बदली चाल समय की लगती है, बदली बदली चाल समय की लगती है। लेकिन ये चाल रुकी नहीं रहेगी, आगे हम लोग निश्चित नया सवेरा आएगा। 4 पंक्तियाँ देखें कि देखें कैसे दुनिया हमको ठगती है, देखें कैसे दुनिया हमको ठगती है, और नहीं कैसे यह किस्मत जगती है, और नहीं कैसे यह किस्मत जगती है। और समय बदल सकते हैं, तब ये क्यों सोचें, बदली बदली चाल समय की लगती है, बदली बदली चाल समय की लगती है। ये तो आज की स्थितियों पे कुछ था। अब मेरा मुख्य विषय ज़्यादातर व्यंग है, तो राजनीतिक क्या हाल है ये 4 पंक्तियों में देखें। राजनीति कैसी है, हमारे देश की क्या हाल है कि वर्तमान विश्व में हमारे देश भारत का कहते हैं सबसे सलोना लोकतंत्र है। वर्तमान विश्व में हमारे देश भारत का कहते हैं सबसे सलोना लोकतंत्र है, और स्वार्थ लिप्त हटवादी और रक्त रंजित है, कैसे बतलाएं कि घिनौना लोकतंत्र है। स्वार्थ लिप्त हटवादी और रक्त रंजित है, कैसे बतलाएं कि घिनौना लोकतंत्र है। और जाति व्यवसाय और कुर्सी बड़ी है यहाँ, जाति व्यवसाय और कुर्सी बड़ी है यहाँ, ऐसा लगता है जैसे बौना लोकतंत्र है, और पद के भिखारी और भूखे भेड़ियों का राजनीति खेल है, खिलौना लोकतंत्र है, राजनीति खेल है, खिलौना लोकतंत्र है। और अब अंत में एक गज़ल के कुछ चंद शेर पेश करता हूँ, वो भी जो आज का जो घटनाएं चल रही हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर देखें कि दाल में हमको कुछ भी काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, दाल में हमको कुछ भी काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, और भैया कोई गड़बड़ झाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, भैया कोई गड़बड़ झाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और चांदी की बारिश होने पर आंखें चुंधिया जाती हैं, चांदी की बारिश होने पर आंखें चुंधिया जाती हैं, अब ऐसे में कोई घोटाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, अब ऐसे में कोई घोटाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और घटना आखिर तक गवाहगन सब पर पैनी नजर रही, घटना आखिर तक गवाहगन सब पर पैनी नजर रही। और किसने मारा हिरन वो काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, किसने मारा हिरन वो काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और छुट भैये सारे अपराधी हमको दिखते हैं लेकिन, छुट भैये सारे अपराधी हमको दिखते हैं लेकिन, अपराधी कोई भी आला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, अपराधी कोई भी आला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और न्यायपालिका लोकतंत्र पर दिखने लगा बड़ा खतरा, न्यायपालिका लोकतंत्र पर दिखने लगा बड़ा खतरा। और अब तक पी रखी थी हाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, अब तक पी रखी थी हाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और एक शेर देखें कि प्लास्टिक बोतल कूड़ा कचरा दिन भर जो बीना करते, प्लास्टिक बोतल कूड़ा कचरा दिन भर जो बीना करते, उनके मुंह में हमें निवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, उनके मुंह में हमें निवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और पथ के बीन हमारे कांटे गुल कालीन बिछाते जो, पथ के बीन हमारे कांटे गुल कालीन बिछाते जो, हमको उनके पाँव का छाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, हमको उनके पाँव का छाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा चर्च भटकते रहे सतत, मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा चर्च भटकते रहे सतत, मन मंदिर का मगर शिवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, मन मंदिर का मगर शिवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और लॉकेट पर थी नज़र हमारी, लॉकेट पर थी नज़र हमारी या उससे कुछ नीचे थी, लॉकेट पर थी नज़र हमारी या उससे कुछ नीचे थी, नथनी बिंदी झुमका वाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, नथनी बिंदी झुमका वाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। एक शेर और देखें, और ये शेर क्या है, मेरी पीड़ा हो सकता है आप लोगों को भी तकलीफ होती हो। देखें कि बालाओं से भरे हुए हैं डेरे कुछ बाबाओं के, बालाओं से भरे हुए हैं डेरे कुछ बाबाओं के, और किसी हनी को ये दिलवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, किसी हनी को ये दिलवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और मक्ते का शेर देखें कि तन्मयता से भावुक होकर उनको घूर रहे थे हम, तन्मयता से भावुक होकर उनको घूर रहे थे हम, और पीछे खड़ा हुआ था साला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, पीछे खड़ा हुआ था साला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। दाल में हमको कुछ भी काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, भैया कोई गड़बड़ झाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और चांदी की बारिश होने पर आंखें चुंधिया जाती हैं, अब ऐसे में कोई घोटाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करेंगे परवीन शर्मा ताल जी को, जो जिला रतलाम से हैं। आप शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आपको हास्य वीर और वात्सल्य की बहुत सी रचनाएं आपने लिखी हैं।
और आइए हम भी सुनते हैं एक खूबसूरत सी रचना ताल जी के स्वरों में। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं अपनी कविता पेश कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा, ताल से। सुनिएगा और अपनी आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिएगा। कच्चे कच्चे राह पर उबड़ खाबड़ राह पर होके मदमस्त चली मेरी प्यारी राम कली, मेरी प्यारी राम कली। करती बड़ी मस्त हिंडोले दाएं बाएं मन को ढोले, बजाती ट्रिंग ट्रिंग चली मेरी प्यारी राम कली, मेरी प्यारी राम कली। आ जाता जब कोई सामने मार हाथ ब्रेक से रुक जाती, न कोई किसी को है चली मेरी प्यारी राम कली, मेरी प्यारी राम कली। पर्यावरण की रक्षक है, दो पहियों की है सवारी, बिना भेदभाव की है तू जो कोई बेटे नर नारी। चलती कभी कभी हो जाती पंचर और चैन उतर जाती, फिर भी जारी पंप हवा से मन से न कभी घबराती। सुंदर सुंदर ख्वाबों से बाजार को छू कर आती, जैसे कोई लहराती है तितली मेरी प्यारी राम कली, मेरी प्यारी राम कली। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे MP अस्थाना जी का, जो लखनऊ से हैं और जो एक प्रायोजक हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। तो स्वागत है अस्थाना जी का, जोरदार। मैं महेश अस्थाना, प्रकाश, लखनऊ से। मैं वर्तमान में 2 ग्रुपों नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच व PNB अखिल भारतीय साहित्यकार मंच से जुड़ा हुआ हूँ, उसका महामंत्री भी हूँ। मैं मुख्य रूप से आयोजक हूँ और आप कवियों के बीच में बैठ करके थोड़ी बहुत तुकबंदी करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं अपना परिचय इसलिए देना चाहूँगा। छंद बंद निबंध नहीं, छंद बंद अज्ञान, छंद बंद निबंध नहीं, छंद बंद अज्ञान। निज भाव हूँ सजो रहा कभी मुझको मत जान, निज भाव हूँ सजो रहा कभी मुझको मत जान। दूसरा है भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान, भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान। काव्य समारोह सोता आयोजक हूँ जान, आयोजक हूँ जान। और थोड़ा सा शब्दों सामाजिकता पर भी कुछ बात हो जानी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा, बोझ धरा पर पाप का, बोझ धरा पर पाप का छाया है चहुर, बोझ धरा पर पाप का छाया है चहुर। छाया पाप आतंकी नाच रही बनमोर, बोझ धरा पर पाप का छाया है चहुर। छाया पाप आतंकी की नाच रही बनमोर। जागो जागो नीलकंठ, जागो जागो नीलकंठ गंगाधर से महेश, जागो जागो नीलकंठ गंगाधर से महेश। डम 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 नृत्य पाप भागेंगे पाप घोर, भागेंगे पाप घोर। और कुछ बात मैं हास्य की करना चाहूँगा। कभी कभी होता है कि आदमी अकस्मात कहीं पहुँच जाता है तो उसे कुछ अजीब से अनुभव होते हैं। ऐसे ही मैं एक दिन श्रीमती जी की किचन में पहुँच गया और जहाँ वो रोटी बेल रही थी तो मुझे, मैं खड़ा था, रोटी की मेरी बातचीत होने लगी। क्या बातचीत हुई ये आपको मैं सुनाना चाहूँगा। कहती रोटी तू नरमै नारी, कहती रोटी तू नरमै नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी। कहती रोटी तू नरमै नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी। खाकर बेलन में होती गोल, खाकर बेलन में होती गोल, बेलन खा तू ना पाता बोल। खाकर बेलन में होती गोल, बेलन खा तू ना पाता बोल। गरम तवे पर मैं जाती से, रोटी कहती है, गरम तवे पर मैं जाती से, पत्नी बांधी रहती तुझको फेंट। तो रोटी ने कहा, खाकर बेलन में होती गोल, बेलन खा तू ना पाता बोल। फिर क्या कहा, गरम तवे पर मैं जाती से, पत्नी बांधी रहती तुझको फेंट। और फिर कहता है, रोटी कहती है, कान पकड़ता है मेरे चिमटा, कान पकड़ता है मेरे चिमटा। खामोशी से तू देखे है चिमटा, खामोशी से तू देखे है चिमटा। और रोटी जब पक जाती है तो उसको महिलाएं पटक कर पत्थर निकालती है। तो रोटी उस पर क्या कहती है, पटकी जाती खाती मैं पटका, पटकी जाती खाती मैं पटका। जली कटी सुन तू खाता झटका, जली कटी सुन तू खाता झटका। कहती रोटी तू नर मैं नारी, नर है तेरी मेरी एक कहानी।
न रहे तेरी मेरी एक कहानी। एक मुक्तक और एक दोहे के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जब रोटी की बात हुई और बेलन, तो बेलन भी बोला कि मेरी भी बात सुन ली जाए। बेलन क्या कहता है, बेलन तो है बोल बेल ना रखिए ही से लगाए, बेलन तो है बेल ना रखिए ही से लगाए, पत्नी को हथियार है रोटी देर बनाए, पत्नी को हथियार है रोटी देर बनाए। नाम एक रूप अनेक दुलारो पत्नी को, नाम एक रूप अनेक दुलारो पत्नी को, घूम घूम है समझाए पत्नी क्रोध न आए, पत्नी क्रोध न आए। और अक्सर ऐसा होता है जब आप से निकलते हैं घर से तो पत्नी आपको कहती है कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद क्या कहती है, इनको सुनिए। पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर। सबको मेरा नमन, अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम। अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, तो आपको कैसा लगा कृपया बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, तो आपको कैसा लगा कृपया बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।